बहुत बढ़िया प्रकार से यहाँ पर चीजों को याद करता है जो आपके चंकिंग के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अभी भी आ रही है क्या बफरिंग की प्रॉब्लम? ठीक है, तो बताइए इसके बारे में आपका क्या हो जाएगा। पहला कहता है कि यह सभी जानकारी को एक सार में संक्षिप्त कर देता है। नहीं भाई, सभी जानकारी को टुकड़ों में तोड़ देता है, संक्षिप्त नहीं करता भाई आपका सामने। ठीक है, तो ये आपके सामने गलत हो जाएगा। सेकंड, यह जानकारी को छोटे अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल हिस्सों में बांट देता है। जैसे जैसे मान लीजिए मैं कोई नंबर लिखता हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए अपनी कंपनी का नंबर लिख देता हूँ 857945। आगे बताइए भाई क्या था हमारे ये वाला नंबर। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे ध्यान नहीं किसका ये नंबर है, तो मुझे ध्यान नहीं है 10 डिजिट का नंबर है, तो 10 डिजिट के नंबर को मैं टुकड़ों में याद करूंगा। ठीक है, 85 79 45 71 68, मान लीजिए ऐसे मैंने टुकड़ों में याद करा, तो इससे हमें चीजें जल्दी यहाँ पर याद हो जाती है जब हम इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ नंबर, बोलिए भाई 8595794571। ये अब ये मेरा मोबाइल नंबर है। अब देखिए मुझे भी याद नहीं रहा, मैं भी भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं भी नंबर याद नहीं रख पाता। तो जब मुझे कोई भी नंबर याद करना पड़ता तो मैं कैसे याद करता हूँ, 85 95 49 45 71। एक बार में याद नहीं करूंगा, टुकड़ों में यहाँ पर इसको याद करूंगा। तो ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, जिससे जो संज्ञानात्मक भार होता है वो कम हो जाता है, जो मानसिक जो भार होता है कम हो जाता है, क्योंकि टुकड़ों में तोड़कर हम लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं और याद करना भी इससे आसान हो जाता है। तो आंसर नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या आंसर नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा? तो आप लोग